मीडिया ट्रायल क्या है? मीडिया ट्रायल क्यों किया जाता है? मीडिया ट्रायल के फायदे क्या हैं? मीडिया ट्रायल के नुकसान क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बीटी पर। दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी हालिया दिनों में दो घटना बहुत चर्चाओं में रही, हमारे मीडिया चैनल्स में भी, हमारे लोगों में भी, हमारे समाज में भी और हमारे देश में भी। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत केस, तबलीगी जमात केस। ना सिर्फ मीडिया में बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हमारी पॉलिटिक्स में भी ये दो केस चलते रहे तो ये गलत नहीं होगा। इसी केस में दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया। उन्होंने मीडिया को और प्रेस को कहा कि अभी जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, वो अपनी निष्पक्षता खोती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई भी बॉडी क्यों नहीं बनाई गई है अब तक। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे मीडिया चैनल्स और उस पर बैठे एंकर्स दम भरते हैं कि हम जो खबर दे रहे हैं वो निष्पक्ष दे रहे हैं, अच्छी खबर दे रहे हैं और समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स साफ साफ कहता है कि इसमें हमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और इसमें जो हमारा मीडिया का नंबर आया है, जो प्रेस का नंबर आया है, वो 142 है 180 में से। साफ जाहिर है कि हमें बहुत कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की। दोस्तों, हमारे संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी के तहत हमने इसको भी रख लिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस, और वहीं से इसका जो काम चलता है, उस पर जो कंट्रोल है थोड़ा बहुत वहीं से सब किया जाता है। और एक मौलिक अधिकार है, इसलिए हम इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और किसी विशेष परिस्थितियों में हम इस पर पाबंदियां लगा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते, क्योंकि एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन ए साफ साफ ये कहता है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने मीडिया ट्रायल के बारे में तो कुछ बताया नहीं। आखिर मीडिया ट्रायल क्या होता है? आपने अक्सर कोर्ट ट्रायल के बारे में सुना होगा, क्योंकि कोर्ट में ट्रायल होती है। कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है और जब तक उस आरोपी को सजा होती है या फाइनल डिसीजन आता है, उसके बीच का जो भी प्रोसेस रहता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कोर्ट ट्रायल। लेकिन ये मीडिया ट्रायल क्या है? मीडिया ट्रायल दोस्तों को ये एक स्पेसिफिक टर्म है नहीं, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम आम भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। मीडिया ट्रायल दोस्तों, जब हम किसी खबर को चलाते हैं बिना आधार के, बिना सबूतों के, हम महीनों तक कोई खबर चलाते हैं और कहीं ना कहीं हम इतने भावुक हो जाते हैं कि हम उस पर डिसीजन दे देते हैं। हम एक निर्णय देने की भूमिका में आ जाते हैं। हम जांच भी स्वयं करने लगते हैं, हम पुलिस भी खुद बन जाते हैं, हम कोर्ट भी खुद ही बन जाते हैं और कैरेक्टर को ऐसे दिखाते हैं जैसे इसी ने सब कुछ किया है और हम जो कह रहे हैं वही सत्य है और दुनिया में सब कुछ असत्य है। इसी को कहा जाता है मीडिया ट्रायल। हालिया दिनों में दोस्तों ये एक भयानक रूप ले चुका है और इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश की लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मीडिया सवालों के घेरे में आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि मीडिया ट्रायल के सिर्फ नुकसान है। पहले के टाइम में भी मीडिया ट्रायल हुए हैं, लेकिन वो एक सकारात्मक पक्ष में हुए हैं, हमें उसके पॉजिटिव फायदे मिले हैं। मीडिया ट्रायल के पॉजिटिव फायदे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि दोस्तों मीडिया में कुछ आने के बाद मैटर, आपने देखा होगा जो शासन होता है, जो प्रशासन होता है, उनके जो कार्य करने की क्षमता रहती है, जो स्पीड रहती है, वो इंक्रीज हो जाती है, वो दबाव महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मीडिया में खबर आने के बाद कई बार ये देखने को मिला है कि मीडिया ने न्याय दिलवाया है। इसके साथ ही पारदर्शिता की भी गुंजाइश रहती है, पारदर्शिता भी बढ़ जाती है। और मीडिया में खबर आने के बाद शासन प्रशासन, सीएम, डीएम, एसपी, इनके ऊपर भी दबाव रहता है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें और एक निर्णय पर पहुंच सकें। उदाहरण के तौर पर आपने मीडिया ट्रायल दोस्तों देखा होगा कुलदीप सेंगर मामले में। वहाँ पर दोस्तों पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, ना ही वहाँ की सरकार कोई एक्शन ले रही थी, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में आया, मीडिया ने जैसे उठाया तो उस पर कार्रवाई की गई। दोस्तों फायदे भी हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि नेगेटिव इतने चर्चा में क्यों है, आखिर नेगेटिविटी क्यों फैल रही है मीडिया ट्रायल की दोस्तों उसका कारण है अभी हालिया दिनों में सुशांत सिंह राजपूत केस। दोस्तों एक चैनल जो कि उसके एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, सीधा आरोप लगा रहा हूं मैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने 1 महीने तक रिपोर्टिंग की सुशांत सिंह राजपूत केस मामले की, और वहां पर उन्होंने जो रिपोर्टिंग की, घटिया की, एक लड़की को बदनाम करने की कोशिश की, रिया चक्रवर्ती। दोस्तों उन्होंने ऐसे उसको पेश किया जैसे जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर किया गया है वो रिया चक्रवर्ती ने किया है, जबकि अब साफ हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत ने
सुसाइड किया था। दोस्तों होता क्या है, ऐसे में आपने खबर चला दी 1 महीने तक, लोगों ने देखा, हिंदुस्तान की जनता ने देखा, विश्व स्तर पे भी देखा गया, तो पूरी उसके कैरेक्टर को आपने बदनाम कर दिया। उसकी जो इज्जत थी, उसने कमाई थी, वो एक झटके में आपने बदनाम कर दी बिना किसी सबूत के आधार पर। खबर चलाना गलत नहीं है, आप खबर चलाइए, लेकिन उसके पीछे कोई सबूत तो हो, कोई साक्ष्य तो हो, कोई आधार तो हो। ये नहीं है कि आपके पास कोई आधार नहीं है, आप अपने निजी फायदे के लिए किसी को बदनाम कर दें। रिया चक्रवर्ती को अभी सजा हुई है, वो हुई है ड्रग्स मामले में। सुशांत सिंह राजपूत केस में उसका मर्डर में कोई हाथ नहीं है, वो गई है एक अलग केस में। और उसने कैसे दिखाया था जैसे मर्डर इसी ने किया हो, फांसी होनी चाहिए रिया चक्रवर्ती को, यही है कातिल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको आज़ादी है, हमारी प्रेस को, हमारी मीडिया को आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी आज़ादी वहीं तक सीमित है जब तक दूसरे की आज़ादी का हनन ना हो। तो इस पर हमारी मीडिया को, हमारे एंकर्स को सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी जो प्रेस है उसके वैधानिक पक्ष कौन से हैं। दोस्तों प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 है, उसके तहत हमारी प्रेस को रेगुलेट किया जाता है और उसी के तहत जो भी नियमावली है उस पर काम किया जाता है। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा हमारी जो फिल्म्स बनती हैं उसके लिए सेंसर बोर्ड है और वो ये डिसाइड करता है कौन सी फिल्म को A सर्टिफिकेट देना है और कौन सी फिल्म को B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट देना है। दोस्तों आप इस तरीके से देखेंगे कि हर चीज़ पर कहीं ना कोई बॉडी है जो उसको रेगुलेट करती है, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर कोई ऐसी बॉडी है नहीं सरकार की तरफ से जो उसको रेगुलेट करे या उसको कंट्रोल करे। ये लोग खुद ही सेल्फ बॉडी बनाकर बैठे हैं और बोलते हैं कि ये हम पे कंट्रोल करेगी और ये हमारे ऊपर रहेगी और यही हमारे ऊपर काम करेगी। जैसे कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, दोस्तों ये उन्होंने स्वयं बनाई हुई है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है और यही मीडिया है जो हमारी चैनल्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर काबू करती है। हमारी जो प्रिंट मीडिया है उस पर कानूनी लॉ है, नियम है, उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दोस्तों अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो इसके हाथ बांध सके और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। किसी भी आदमी को ले लेते हैं, किसी को भी खबर को चला देते हैं अपने निजी एजेंडे के लिए, TRP स्कैम करने के लिए। दोस्तों यही कारण है, तो ये सब बंद होना चाहिए। दोस्तों फ्रीडम ऑफ प्रेस, दोस्तों इंटरनेशनल लॉ भी इसको आज़ाद करते हैं, प्रेस को आज़ादी देते हैं और कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के लिए ज़रूरी है। इसलिए यूनेस्को भी जो वहाँ पर नियम बनाए गए हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस को आज़ादी देते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। दोस्तों मीडिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मीडिया दोस्तों अपना जो काम कर रही है वो निष्पक्ष रूप से करे और किसी के दबाव में आकर कोई भी काम ना करे। वो काम जैसे करती थी, उसका काम होना चाहिए खबर देना, जागरूकता फैलाना, ना कि निर्णय देना। आप सही या गलत पे मत जाइए, आपको खबर दिखाना है, सज़ा क्या होनी चाहिए, कौन दोषी है, कौन बेगुनाह है, इसका डिसीजन कोर्ट लेगा, सबूत जुटाने का काम है वो पुलिस करेगी। आपका काम होना चाहिए खबर दिखाना। आप स्वयं को ये मत समझिए कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही फैसला सुनाएंगे, हम ही जांच करेंगे और कोई कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, मीडिया से निवेदन है, आप खबर दिखाइए, आप जागरूकता फैलाइए और आप TRP की होड़ में मत जाइए, आप उसकी रेस से दूर रहिए। आपको खबर दिखानी चाहिए कि हमारे युवाओं को क्या देखना है, हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है और हमारे देश के लिए कौन सी खबर जरूरी है। भुखमरी है, बेरोजगारी है, ऐसे जाने कितने मुद्दे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे मीडिया में कभी भी इस पर, महंगाई है दोस्तों, इस पर बात नहीं होती। फालतू के आप डिबेट करवा लीजिए उन पर 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक, तो इससे बचें। मीडिया को फेयर होना चाहिए। प्रिंट मीडिया के लिए कानून है, मैं ये अपील करता हूं और ऐसा भविष्य में होना चाहिए और अगर ऐसे चलता रहा तो हो भी जाएगा। इस पर भी एक बॉडी बननी चाहिए जो इसको कंट्रोल करे और इनकी जवाबदेही तय करे। अगर ये कुछ करते हैं तो इन पर भी केस किया जा सके। अभी तक क्या है दोस्तों, अगर कोई गलती भी करते हैं तो इनको जवाबदेहीता इनकी निर्धारित नहीं है। आगे चलकर इनकी जवाबदेहीता एंकर्स को इनकी निर्धारित करनी चाहिए जिससे कि ये दबाव महसूस करें। दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।